जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्ष्मी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त क्या है और खीर को खुले स्थान में रखने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा हम जानेंगे कि खुले स्थान में खीर रखने का सही तरीका क्या है, आपको किस बर्तन में खीर रखनी चाहिए और कितनी देर खीर बाहर रखनी चाहिए और किस समय आपको खीर ग्रहण करनी चाहिए। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा या कोजागिरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत की वर्षा करता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा करने से सभी प्रकार की धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की सुबह और शाम तुलसी जी को भोग और तुलसी जी के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चांदनी रात में रखने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा करने से खीर में कई औषधि गुण आ जाते हैं, जिसे खाने से अनेक लाभ मिलते हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने के लिए व्यक्ति को कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है। साथ ही खुले आसमान में खीर को रखने का सही तरीका भी होता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि खीर का बर्तन कैसा होना चाहिए। तो आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर किसी चांदी के बर्तन में रखें। यदि चांदी का बर्तन घर में मौजूद ना हो तो आप खीर के बर्तन में एक चांदी की चम्मच या चांदी का सिक्का या कोई भी छल्ला आदि डाल दें। इसके अलावा आप खीर रखने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप खीर को खुले आसमान में रखें तो कभी भी स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक या चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपकी सेहत प्रभावित हो सकती है और आपको खीर का पूरा लाभ भी नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का सही तरीका क्या है, क्योंकि इस दिन की खीर अन्य दिनों की तरह मात्र एक व्यंजन नहीं होती, बल्कि ये एक दिव्य औषधि होती है। आप इस खीर को हो सके तो गाय के दूध से बनाएं और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल दें और संभव हो तो खीर चांदी के बर्तन में बनाएं। इसके अलावा खीर में आप चावल डालें, क्योंकि महालक्ष्मी चावल से बने भोग से बेहद ही प्रसन्न होती हैं। और अगर संभव हो तो शरद पूर्णिमा की खीर चांद की रोशनी में बनाएं। और ध्यान रखें कि इस खीर में आप केसर और गरम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करें। आप इस खीर में मखाना, चीनी और इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि खीर को खुले स्थान पर कैसे रखें और कितनी देर रखें। तो आपको बता दें कि आप खीर को छत या फिर किसी खुले स्थान पर रखें। यदि घर पर किसी खुले स्थान की व्यवस्था नहीं है तो आप खीर को ऐसी जगह रखें जहां चांद की रोशनी खीर पर आए। आप आंगन या बालकनी में भी खीर को टांग सकते हैं। खीर को मिट्टी या चांदी के बर्तन में ही रखें और साथ ही ध्यान रखें कि खीर को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसे कोई जानवर जूठा ना करे, इसलिए खीर को आप छलनी से ढककर रखें और खीर को खुले स्थान पर कम से कम 4 से 5 घंटे जरूर रखें और रात 12 बजने के बाद आप खीर को उठा लें। चलिए अब बात करते हैं कि खीर के सेवन करने का सही तरीका क्या है। तो आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा पर अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। खास बात यह है कि ये स्थिति साल में सिर्फ एक ही बार बनती है। कहा जाता है कि इस रात में चंद्रमा के साथ
अश्विनी कुमारों को भी खीर का भोग लगाने से लाभ होता है। इसीलिए खीर को खाने से पहले आप मन में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करें कि वे आपको हष्ट पुष्ट रखें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद फिर आप खीर का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि खीर का प्रसाद आप अगले दिन सुबह स्नान और पूजा पाठ करने के बाद ही करें। और खीर का प्रसाद पूरे परिवार के सदस्यों में जरूर बांटें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और चेहरा कांतिवान होने के साथ साथ शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। चलिए अब जानते हैं कि इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को मनाई जाएगी और पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर 2022 की प्रातःकाल 3:41 पर हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर 2022 की प्रातःकाल 2:24 पर होगी। और चलिए अब जानते हैं कि खीर को रखने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, 9 अक्टूबर को चंद्रमा निकलने का समय शाम 5:51 पर रहेगा। तो आप सूर्यास्त होने के बाद जब चांद की चांदनी बिखरने लगे लगभग 7 बजे के बाद आप इस खीर को बनाकर खुले स्थान पर रख दें। चलिए अब जानते हैं कि कोजागरी लक्ष्मी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दें कि लक्ष्मी पूजा के लिए निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त रात 11:44 से लेकर रात 12:33 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 50 मिनट की रहेगी और इस दिन राहु काल का समय 9 अक्टूबर की शाम 4:31 से लेकर शाम 5:58 तक रहेगा। तो इस समय आप पूजा से जुड़े कोई भी कार्य न करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।